अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। अगर आपने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है तो आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आपके लायक हैं। ये पूरी वीडियो आप देखिए, इसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखें, ये शर्त है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने 12th में साइंस लिया था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ लिया था, तब आपके लिए क्या है। तो बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, बी फार्मा, उसके बाद एमबीए या एम फार्मा कर सकते हैं, बी टेक इन एग्रीकल्चर, उसके बाद आप एम टेक या एमबीए कर सकते हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आप एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या एमबीए कर सकते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर, उसके बाद आप एमएससी एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया था 12th साइंस में, तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 3 है। उसके बाद बी आर्क, डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्निकल इंट्री इन इंडियन आर्मी, बीई, बी टेक, और बीटेक के बाद आप मर्चेंट नेवी में मैरीन इंजीनियर, एमई, यूपीएससी, टीचर इंजीनियरिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट 2 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप, बीसीएस, बीसीए, बीएससी भी कर सकते हैं। ये कॉमन कोर्स है बीएससी का। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ख़ास चीज़ बताऊँगा जो आपको आगे मिलेगा। ये कॉमन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लिया है, तो उसमें आप सबसे पहले बीएएमएस, एमडी, बीएचएमएस, बीवीएससी, बीडीएस, एमडीएस, एमबीबीएस, एमडीएमएस, आगे चलकर पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, बीएमएलटी, बीएससी होम साइंस वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स रहा, तो कॉमर्स में आप सीए फाउंडेशन, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, जो आगे चलकर आप एमबीए कर सकते हैं, सीएस फाउंडेशन, बीसीए, बीआर्क और डीएड भी कर सकते हैं। और आगे चलकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें एमबीए है, एलएलबी है, बीएड है, एमएड है, लाइब्रेरियन है, टीचर बन सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी आप जा सकते हैं। और अगर आपने आर्ट्स लिया है, तो आर्ट्स में आप डीएड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं। एलएलबी फाउंडेशन के साथ फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, जो आगे चलकर आप एमबीए के लायक भी हो जाएंगे, एमबीए में भी दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही फॉरेन लैंग्वेज में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और कॉमन सा कोर्स है कि 12th के बाद आप बीए करें। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ। जो ख़ास कोर्सेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या क्या है। वीडियो अब शुरू होती है। 12वीं के बाद कुछ और मशहूर कोर्सेज, लिहाजा तमाम 12वीं के बाद आप पेशा वराना कोर्स, डिप्लोमा, पेशा वराना कोर्स वगैरह जैसे कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताते हैं, जिनसे आप बड़ी रकम कमा सकते हैं और साथ ही आप लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसमें पहला नाम आता है इवेंट मैनेजमेंट का। अगर आप पार्टियों के दिलदादा हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं होगा। इस कोर्स के ज़रिए आपको अच्छी मुलाजमत मिलेगी और आप अपने शौक़ को भी पूरा कर सकेंगे। इवेंट मैनेजमेंट बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला मैदान है। इसमें मुस्तक़बिल की बहुत सी सलाहियतें हैं। उसके बाद है एनिमेशन कोर्स। आपने हरकत पजीरी का नाम तो सुना ही होगा, हत्ता कि आपने इसे देखा भी होगा। आजकल तमाम कार्टून फिल्में बनी हैं, इन सब में हरकत पजीरी का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फिल्मों में साइंस फाई एक्शन मनाजिर के लिए हरकत पजीरी का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस शोबे में भी मुस्तक़बिल की काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं। इसके बाद है टूरिज़्म कोर्स। अगर आप सफ़र करने का शौक़ रखते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ही बनाया गया है। इस कोर्स के बाद घूमने से आप बहुत सारी रकम भी कमा सकते हैं। आप मुल्क भर के बहुत सारे कॉलेजों में ये कोर्स हो रहा है और पेशा वराना कोर्सेज के मुकाबले में इसकी फीसें भी बहुत कम हैं। उसके बाद है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स।
अगर आप सहाफ़त के मैदान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बड़े पैमाने पर मवासलात का कोर्स कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप किसी न्यूज़ चैनल में नौकरी हासिल कर सकेंगे, वीडियोग्राफी, अदाकारी वगैरह में भी अपना करियर बना सकते हैं। अगला है लैंग्वेज कोर्स। अगर आप नई ज़बानें सीखना पसंद करते हैं, तो फिर आप ज़बान के कोर्स में भी शामिल हो सकते हैं। आप इस 2 ज़बानों के कोर्स की ट्रैवल गाइड जैसे पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं और इसके साथ आप सरकारी मुलाजमत भी हासिल कर सकते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत अहम एक कोर्स है, एग्रीकल्चर कोर्स। आजकल ज़राअत के शोबे में रोज़गार का एक रोशन मुस्तकबिल है। हिंदुस्तानी ज़राअत आज जदीदियत की तरफ गामज़न है, लिहाजा इसके लिए बहुत से ज़रिए इंजीनियर, डेयरी इंजीनियर वगैरह की ज़रूरत है। आप इनमें अपना करियर भी बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सी ज़राअत कोर्सेज दस्तयाब हैं। होटल मैनेजमेंट आज के नौजवानों में ये एक पसंदीदा कोर्स है। होटल मैनेजमेंट आज का एक बहुत ही मशहूर कोर्स है। इसमें आपको होटल से मुताल्लिक़ मालूमात मिलती हैं। गोया आप महफूज हो सकते हैं और मुल्क व बैरून मुल्क होटल में अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज रहे, आपको इनमें से जो कोर्सेज अच्छे लगें वो आप तय कर लें और फैसला करने में देर बिल्कुल ना करें। लेकिन फैसला भी जल्दबाजी में ना हो। फैसला लेते वक्त आप अपने मुस्तकबिल को देखें और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी कोर्स करें वो आपके शौक़ के मुताबिक हो। मैं यही कहूँगा कि आप वही कोर्स करें जिसमें आपका दिल लगे। ऐसा न हो कि आप कोर्स का इंतखाब करते वक्त पैसे को अपने जहन में रखें कि फ़लाने कोर्स में करने के बाद इतना पैसा मिलेगा, तो इससे आपका मुस्तकबिल तबाह होकर रह जाएगा। याद रखें, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे कोर्सेज का इंतखाब करें जो आपके लायक हो और जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।